अस्सलाम वालेकुम। आज पूरा कमरा में खाली कर रही हूँ, जो सफाई कर रही हूँ मैं आज, क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो रही है और सर्दियों में फिर है ना बिस्तर निकालने होते हैं और फिर पूरा ये दीवान सिरका के और अलमारी और ये सब ऊपर का मैं सब खाली करके फिर धोती हूँ उनको। एक सर्दी आती जब और एक सर्दी जाती जब ये पूरा ना खाली होता है और फिर इसकी पूरी साफ़ सफाई होती है तो मिट्टी हो जाती है, जाले भी लग जाते हैं। हालांकि मैं रोज़ भी ना कुछ करती रहती हूँ, और जो ये धोना होता है ना, जब ये दीवान पूरा खाली होता है, जब ये पूरा सामान धुलता है, और ना दीवान रखा रहता है ना, तो ये अलमारी तो धुल नहीं सकती, दूसरी तो धुल जाती है। तो अब इतने दिन तबीयत ख़राब थी, फिर सर्दी भी स्टार्ट हो रही है, तो फिर बिस्तरों को धूप देनी थी और उनकी जो कवर हैं वो भी धोए हैं हमने, उन्हें भी धूप में सुखा रखा था। एक दिन तो तबीयत ठीक नहीं थी, फिर हमने किया नहीं, फिर हमने जुम्मे के दिन हमने किया, तो फजर की फ़ौरन बाद हम लग गए थे। पहले ना नाश्ता किया, चाय पी, और फिर उसके बाद हमने पूरा सामान खाली किया। तो एक एक चीज़ हटानी होती है इसकी, और ये नहीं कि ऐसा पूरा मैं एक एक चीज़ हटाई इसकी और फिर पूरी अलमारियाँ धोई है, फिर वापस जमाना निकालना, तो बस बहुत मुश्किल होती है। पर एक बार है ना कमरा साफ़ सुथरा हो जाता है, मतलब हल्का लगता है कि जैसे बहुत वज़न था वो हो गया है, और पाइप से ही अच्छी तरह धुल जाती है। तो मिट्टी बहुत निकलती है ये ना, इसमें प्लास्टर इन लोगों ने सही नहीं किया है, तो जब भी हम धोते हैं ना तो बस हमारे ये बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। तो बस अब ये है कि हमें है ना यहाँ से इस बेचना है, तो बस हम कुछ करवा भी नहीं रहे हैं। जैसे पूरी दीवार भी धो रही हूँ मैं, दीवान के इधर की फिर उधर दीवान आ जाता है ना, तो धुलती नहीं है ये एक अलमारी, और ये तो पाइप से है ना ये अच्छी तरह धुल जाती है, जो भी गंदगी वो भी निकल जाएगी। तो हम यहाँ आना मतलब ये हो रहा है कि जैसे हम यहाँ रहना ही नहीं है तो अपन इसमें क्यों पैसा लगाएं, तो बस हमने इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। तो आप लोग दुआ करना कि हमारा घर जल्दी से सेल हो जाए और हम दूसरी जगह ले लें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपका आस पड़ोस सही होना चाहिए, तभी तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। हमारे पड़ोस को बस क्या बताएं, कुछ नहीं बता सकते। मैंने आज तक ज़िंदगी में अपनी जितने भी रिश्तेदार हैं, घर वाले और भी हैं मिलने वाले, उनका कभी आज तक मैंने ऐसा पड़ोसियों को नहीं सुना जो हमारे साथ ऐसा करते हैं। हालांकि हम अंदर रहते हैं, ना कोई बाहर बैठना, ना ऊपर जाना, ना किसी से कोई मतलब लेना देना कुछ भी नहीं है, ना हमारी कोई बैठक है ना कोई बात, फिर भी उनसे मतलब इतनी दुश्मनी, और जैसे हमने इनको कुछ दे के बैठे हैं या कुछ हमने इनको कुछ बहुत कुछ इनका छीन लिया या पता नहीं क्या मसला हमसे। बस इसीलिए हमारा बहुत दिल उठा हुआ। एक पड़ोस होता है तो आप हमें उनसे बात करिए, अच्छे माहौल के हैं, दीनदार लोग हैं। तो ये तो बस बोलना क्या, गाली गलौज है, और बस सारे दिन हमें सताना है, बाहर कचरा करना है। तो बस इसीलिए हम बहुत परेशान हो गए कि अल्लाह ताला हमें यहाँ से जल्दी निकाल दे। और हमारा मेरे अब्बा का काम भी बंद है, काम भी नहीं चलता, जिसमें काम में हाथ डालते हैं उसमें नाकामी है, उसमें नाकामी। तो इंसान ना काम नहीं करेगा तो फिर उस घर खर्चे कैसे चलेंगे। तो बस ये घर ऐसे ही फिर परेशान हूँ। मैंने तो जब से लिया था, जब से मैं इस घर के खिलाफ़ ही थी, अब्बा ने लिया था, मैंने बहुत मना किया था कि यहाँ अपने रहने के लायक नहीं है। मैं पहले ही मावल देख लिया था आके, पर मेरे अब्बा ने मेरी मैंने बिल्कुल ही नहीं सुनी, और आज पछता रहे हैं। 25 साल हो गए हैं, हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो बस बहुत बड़ा टाइम होता है, एक ज़िंदगी आदी से हो गई है, हमारे हर चीज़ में रुके हुए हैं, रिश्ते, कारोबार, घर की हर मसले, मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम करने का सोचते हैं वो होता ही नहीं है। और हमने कई जगह पता भी किया है जो उन लोगों ने कि बस इसे करवा के हमारी जो दीवार है उसके अंदर उन्होंने डाल दिया है, तो उसके लिए हमारा ना घर की परेशानियाँ शुरू हो गई है। तो हम यहाँ आए थे जब 1 साल तक, तो माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा काम चलता था। कुछ भी मतलब वहाँ हालात बहुत अच्छे थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमने कोई तंगी देखी हो या हमारे नानी की फैक्ट्री में हमने देखा हो
कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे ज़िंदगी गुजर रही थी। पर 1 साल बाद जब हमने यहाँ से ये घर बनवाया आगे दीवार, तो बस उस दीवार के अंदर उन्होंने डाल के और कर दिया। उससे हमारी बस उसके बाद परेशानियाँ शुरू हो गई, उसको ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब वो ज़मीन में उसको निकाल नहीं सकते, लोगों ने मना किया है कि खतरा है जान को निकालने से। तो बस ये बोल रहे हैं कि आप नमाज और कुरान से बचे हुए हैं, मगर खतरनाक ईमान में पक्का है ये हमारा। तो जो भी वीडियो देखें अल्लाह से दुआ करें कि हमारी जो भी है इस परेशानी से बाहर निकाल दे, बस हमारा ये दिख जाए और हम दूसरी जगह चले जाएँ। ना हमें कुछ करना है, ना हमें उनके लिए बुरा बोलना है, ना उनके लिए कुछ कराना है, ना आज तक ना कभी कुछ बोला है, ना इंशाल्लाह आगे अपनी ज़िंदगी में हम ये बोलेंगे। बस हमारे लिए क्या, हमने इसमें घर बेचा, हमें रब्बा ने लिया है। तो बस मैं तो बिल्कुल ही खिलाफ थी, और हम तो जब से ही मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि घर निकल जाए और हम यहाँ से खैरियत आफियत से निकल जाए। एक इंसान होता है ना कि आस पड़ोस हो, अच्छा हो, सुकून हो, और ये तो हमसे पता नहीं क्या, जैसे हम अंदर ही अंदर रहते हैं। आदत ही यही है कि बस खाना पकाया, नमाज़ पढ़ी, और बस अपने आराम कर लिया। गेट पे जाके भी नहीं खड़े होते, छत पे भी नहीं जाते, उसमें भी हमारे पे इतनी मतलब ये जलते हैं, पता नहीं क्या बात है। तो इनको लोग वही अच्छे लगते हैं जो बाहर सड़कों पे बैठते हैं, इनकी जैसे बराबरी के होते हैं, तो उन लोगों को वही अच्छे लगते हैं। अपने को पता नहीं क्या समझते हैं, मेरा क्या करना। तो ठीक है, तो आपकी ये परेशानी थी आपके साथ, आप बता दी मैंने, और मैंने पूरी दीवार भी धोई है, सड़क की ज़मीन भी धोई है। अब मैं दीवान पूरा साफ़ किया है, और फिर हमने दीवान सिरकाया है पूरा इधर, और जो बर्तन धोए थे बर्तन लाके हमने बाहर रख दिए। बस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दुआ में ज़रूर याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।